Hello bachcho, let's see this question. This question says the standard reduction potential at 25 degrees Celsius of the reaction 2H2O 2 electrons is in equilibrium with H2 plus 2 OH negative is minus 0.84 volt. Calculate करना है हमें बच्चे equilibrium constant for the reaction. कौन सी reaction है 2H2O is in equilibrium with H3O positive प्लस OH नेगेटिव एट 25 डिग्री सेल्सियस बच्चे। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है बच्चे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है इसके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए हम राइट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए इस पर्टिकुलर जो रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी? H2O प्लस में हाफ H2 गिव्स यू H3O पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन के लिए हमने राइट कर ली, जो कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। और रिडक्शन कहाँ पे होता है बच्चे? रिडक्शन होता है कैथोड पे होता है। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब H2 गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हाफ H2 प्लस में OH नेगेटिव। और इस पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए हमें अबव क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिए, हमें क्या गिवन है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है बच्चे। क्या है वो? क्या है? E नोट सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.84 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या है? गिवन है। और इस रिएक्शन के लिए हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन, तो लेट अस से E नोट सेल ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन के लिए 0 है बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम ई नोड सेल अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से आएगा ई नोड कैथोड, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड बच्चे। ठीक है, तो कैथोड का क्या हो जाएगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है, जो कि हमें क्या गिवन है? माइनस 0.84 वोल्ट। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चे। तो ई नोड सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नोड सेल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.84 वोल्ट आ जाएगी बच्चे। अब बाय नर्न्स इक्वेशन हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय में n log ऑफ के सी। और के सी को हम क्या कहते हैं? के सी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं बच्चे। ठीक है, और हमें पता है क्या कि एट एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो है वो 0 होता है बच्चे। क्या होता है? 0 होता है। तो लेट put all the values in this equation, in particular equation, then E cell becomes 0 is equals to E node cell जो हमने कैलकुलेट करा था, that is minus 0 point, that is minus 0 point minus 0.84 माइनस 0.0591 बाय में n। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है? दैट इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स। एंड log ऑफ केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ से हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा log ऑफ केसी, log ऑफ केसी इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ केसी इज इक्वल्स टू आ जाएगा -14। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.84 इज इक्वल्स टू 0.0591 बाय में 1 log ऑफ केसी।
तो जब हम यहाँ से log Kc निकालेंगे तो हमारे पास -14 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं Kc is equals to 10 raised to power -14, 10 raised to पावर क्या आ जाएगा बच्चे, 10 रेज टू पावर -14 आ जाएगा। जो हमने कैलकुलेट करना था, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 10 रेज टू पावर -14 आ गई। दैट इज option first is the correct option. I hope you understood it well. Best of luck.